हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपके लिए आने वाली एग्जाम्स जैसे रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स होगी 2026-27 में उनके लिए मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, वो आपका साइंस का बेस 3.0 पूरे यूट्यूब पे फ्री रहेगा। आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले उस टॉपिक को कंप्लीट थ्योरी वाइज कंप्लीट किया जा रहा है, फिर उसके बाद में फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम में रेलेवेंट, जो एग्जाम में आ रखे हैं, वो आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से मजबूत हो जाएंगी और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहां मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ और आपकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करो। यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने बताया एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन जिनमें भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जिन एग्जाम्स में साइंस आती है, उन सबके लिए रेलेवेंट रहेगा। इसके अलावा आपका वायरलेस ऑपरेटर आने वाले एग्जाम्स, ठीक है, और जैसे 2027 में एग्जाम होगा उसका कांस्टेबल, उन सब के लिए साइंस बहुत ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो चैनल को जैसे लाइव सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से पढ़ो और आपकी तैयारी अच्छे से मजबूत करो। आज हम इस यहाँ पे बात करेंगे कि हम बोस आइंस्टीन सिद्धांत, ठीक है, हमने पहला जो यूनिट था, सबसे पहला जो हमारा पार्ट था वीडियो का, उसमें मैंने आपको मैटर की प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज बताने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो बोस ब्राउनी गति क्या होती है वो बताई मैंने, आपको डिफ्यूजन मतलब विसरण के बारे में बताया। तीन टॉपिक वहां पे हम कवर कर चुके थे। आज हम बात करेंगे बोस आस्टिन। ठीक है, बोस आस्टिन संघनन या पदार्थ की पांचवी स्टेज क्या होती है। तीन स्टेज मैंने आपको बताई, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, चौथी हमारी प्लाज्मा होती है, लेकिन हम पांचवी अवस्था पे बात कर रहे हैं अभी हम। पदार्थ की कौन सी अवस्था हमारी, बोस आस्टिन पदार्थ। तो ये क्या होता है कि जैसे यह अवस्था अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को अति निम्न तापमान पर ठंडा करके प्राप्त की जाती है। क्या होती है कि कम घनत्व वाली जो गैस होती है, ठीक है, उसको अति निम्न टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद जो गैस हमें प्राप्त होती है वो हमारी पदार्थ की पांचवी अवस्था पदार्थ होती है। इसे हम बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। बोस-आइंस्टीन जो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, ठीक है, बोस-आइंस्टीन संघनन, इसके बारे में एक हमारे वैज्ञानिक होते हैं, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था वैज्ञानिक का नाम? सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, हम पेन ले लेते हैं, मार्कर। उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 और 25 में ये सिद्धांत दिया कि इसकी खोज करी। सबसे पहले जो पदार्थ की पांचवी अवस्था उसकी खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे। पहला वैज्ञानिक नाम सत्येंद्र नाथ बोस, दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन। कब इन्होंने खोज करी? 1924 और 25 में इसकी इन्होंने खोज की। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब हुआ क्या था कि इनको जो इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, किसके लिए? इस खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। वो नोबेल प्राइज इन्हें देखिए कब, जो इसका 1995 में चार वैज्ञानिक थे, एक एरिक कार्नेल, एक कार्ल बीमेन और एक था वोल्फगैंग, और एक, ठीक है, वोल्फगैंग कैट्रेल द्वारा बनाया गया था और इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज कब दिया गया था ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये चार वैज्ञानिक थे जो केमिस्ट्री में एक साथ, इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो बोस आइंस्टीन सिद्धांत की खोज करने के लिए चार वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया था, वो कब कब दिया, क्या नाम था उनका? नाम था, एक का नाम था एरिक कार्नेल, दूसरे का नाम था कार्ल बीमेन और तीसरे का नाम था वोल्फगैंग कैट्रेल। ठीक है, और 1924 और 25 में इसकी खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे, उसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो आप ये डेट ध्यान रखेंगे और वैज्ञानिकों का ध्यान रखेंगे। पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है, वो मैंने आपको बताया कि जो कम घनत्व वाली जो हमारी गैस होती है उसको अति उच्च टेम्परेचर पर, ठीक है, अति निम्न तापमान पर उसको ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद जो हमें स्टेट प्राप्त होती है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन पदार्थ कहते हैं, बोस-आइंस्टीन अवस्था कहते हैं। अब कितना डिग्री टेम्परेचर उसको ठंडा करें? ये हम तो कहते हैं कि जो परम शून्य तापमान, मतलब हमारा एब्सोल्युटली जो जीरो टेम्परेचर होता है, परम शून्य तापमान का मतलब होता है लगभग -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 केल्विन पर। अगर हम इसे ठंडा कर दें कोई, ठीक है, कोई, मैंने बताया कि कम घनत्व वाली गैस को इतना डिग्री ठंडा कर दें हम कि एब्सोल्युटली टेम्परेचर पर 0 कर दें उसे केल्विन में, ठीक है, और उसका सेंटीग्रेड सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस कितना ठंडा करना पड़ेगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं मैं, अगर इसे आपसे एग्जामिनर बोल दे कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में गर्म करे कि जिससे बोस-आइंस्टीन अवस्था पदार्थ हो जाए, तो आपका क्या आंसर होगा? इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर देके बताएंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर किसी गैस को अगर कम घनत्व वाले को हम ठंडा करें तो वो पदार्थ की पांचवी अवस्था में चेंज हो जाएगी। तो वो फ़ारेनहाइट में इसका आप आंसर दीजिए। -273.15 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है?
अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है कि कम घनत्व, जैसे अत्यंत कम घनत्व की बात कर रहे हैं कि भाई अत्यंत कम घनत्व वाली इसमें गैस होनी चाहिए, ठीक है। अब कम घनत्व का मतलब होता है कि 1/1,00,000 हिस्सा, ठीक है, इतने टेम्परेचर, इतना कम घनत्व की वो गैस होनी चाहिए और उस गैस को अति निम्न टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे कि कितना घनत्व की होनी चाहिए, कम से कम वो गैस 1/1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड का इतना हिस्सा होना चाहिए। 1,00,000 का मतलब एक हिस्सा, ऐसा है, ठीक है। अति निम्न तापमान पर कितना ठंडा किया, जब इसमें कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो परमाणु अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है और एक सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है, और वही हमारी पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाती है। तो ये चीज आप समझ गए कि बोस-आइंस्टीन सिद्धांत, इन्होंने जब खोज करी पदार्थ की पांचवी अवस्था पे, इन्होंने क्या बोला कि अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को इतना निम्न टेम्परेचर पर, अति निम्न तापमान पर इतना ठंडा करो कि वो पदार्थ की पांचवी अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। और ये बात इन्होंने कब बताई, 1924-25 में बताई। दो वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद में 1995 में 4 वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसके बारे में, इसका प्रयोगात्मक, इसका विस्तार किया और इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। उन वैज्ञानिकों का नाम था एरिक कॉर्नेल, कार्ल बीमेन और वोल्फगैंग और कैट्रेल, ऐसे 4 वैज्ञानिक आए थे इनमें। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज कब दिया गया वो हम बात करेंगे, कितने टेम्परेचर, मैंने सब चीजें इसमें एक्सप्लेन करी। थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, तो मैंने आपको एक कमेंट सेशन में कमेंट पूछा था कि कितने डिग्री हम फ़ारेनहाइट पर इसे ठंडा करें कि जिससे बोस-आइंस्टीन पदार्थ में चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि फ़ारेनहाइट में, ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर किसी निम्न घनत्व वाली गैस को अगर हम इतने डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर उसे हम ठंडा कर दें, तो वो हमारी पदार्थ की 5वीं अवस्था में चली जाएगी। ठीक है? पदार्थ की 5वीं अवस्था के जब 4 वैज्ञानिक थे 1995 में, उन्होंने क्या किया कि एक तो रूबिडियम परमाणु पर खोज करी, एक सोडियम परमाणु पर इन्होंने इसमें प्रयोग किया था। तो 2 पदार्थों का आप ध्यान रखेंगे। पदार्थ की 5वीं अवस्था की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या, वो जिसका प्रयोगात्मक विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक, उन्होंने रूबिडियम परमाणु और सोडियम परमाणु की मदद से पदार्थ की 5वीं अवस्था को इन्होंने प्राप्त किया। अब इन्हें क्या हुआ था, 4 वैज्ञानिकों को मैंने नाम बताए, कार्नेल, बीमन और कैट्रेल, ठीक है, 3 वैज्ञानिक, इन्होंने, इनको क्या हुआ कि क्षारीय परमाणु की तनु गैसों में बोस-आइंस्टीन संघनन की उपलब्धि थी, ठीक है, और इन्हें क्या हुआ कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, केमिस्ट्री के साथ-साथ में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 2001 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ठीक है, ये आप लाइन ध्यान रखेंगे। तो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन सिद्धांत, इसकी खोज करने के बाद इन नोबेल प्राइज कब दिया गया था? नोबेल प्राइज 2001 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम इस इन चीज़ों को, मैंने यहाँ तक थ्योरी आपको कंप्लीट करवा दी। इस थ्योरी में मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो बताई मैंने। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारे डिफ्यूजन्स होते हैं उसके बारे में बताई। मैंने ब्राउनी गति के बारे में बताया इसमें। ब्राउनी गति के साथ-साथ मैंने आपको पदार्थ की 5वीं अवस्था, ठीक है, जो बोस-आइंस्टीन सिद्धांत है उसके बारे में मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे, यहाँ तक आपको आपके नोट्स बना लो। उसके बाद में फिर हम इस जो मैंने आपको 3-4 टॉपिक है जो करवाए हैं, इनसे रिलेटेड हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेशन में बताओ क्लास कैसी लगी? क्या आपकी तैयारी इस तरह से पहले कभी हुई है? ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।